हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल लेजर के। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट और प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, और स्टूडेंट एक और चीज़ ये कि एक लेक्चर में आपको फॉरवर्ड करूँगा। तो क्योंकि इस वीक में मेरा ये प्लान था कि हम उस चीज़ को कंप्लीट कर दें, और कुछ पब्लिक हॉलीडेज थी जिनके बिना पे आपका जो दो लेक्चर्स वो नहीं हो पाए। तो एक लेक्चर बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपकी जनरल पोस्टिंग है, कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर, ये इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेजर ग्रुप क्या होता है, जनरल पोस्टिंग क्या होती है, और एंटर जनरल पोस्टिंग फॉर लेजर ग्रुप क्या होता है, आर्क एडिट डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे करते हो। तो ये तमाम चीज़ उसमें हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको वो लेक्चर भी फॉरवर्ड कर देंगे। आपने काइंडली उस लेक्चर को सुनने के बाद प्रैक्टिस करके, तो जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो आपने काइंडली मुझे लास्ट में अपडेट करने हैं। ओके, अगर उसमें आपको फिर भी किसी को कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो वो इंशाल्लाह मैं लेक्चर आपको फिर दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ओके, लेकिन हमने अपने टाइम को भी प्रॉपर मैनेज करना है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि उस लेक्चर को प्रॉपर अच्छी तरह से सुने। आसान है, मुश्किल चीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें क्या होता है, ये भी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्क डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, तमाम चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन की हुई है। अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट बेसिकली जो है आपका डिस्प्ले या कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं, उसको चेंज करना, उसका डिस्प्ले उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट, जर्नल लेजर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपका डॉक्यूमेंट एंट्री है। इस डॉक्यूमेंट एंट्री की में आपने जो भी पोस्टिंग करनी है, ये तमाम की तमाम पोस्टिंग जो है इसकी बेस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनेंगे। ओके, अच्छा, और उसके बाद जो लास्ट जो था लेक्चर नंबर 9 था, लेक्चर नंबर 8 जो था वो आपकी असाइनमेंट थी। लेक्चर 6 एंड 7 वो आपका कंबाइन था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। तो आज का जो लेक्चर है वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी, वो उस असाइनमेंट के अंदर आप लोगों से मैंने कहा था कि मुझे जो है आपने इसका जो रोड मैप है वो आपने प्रेजेंट करना है कंट्रोलिंग का। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल को क्रिएट करेगा। जैसे कि लेक्चर नंबर 8 में जो हमने असाइनमेंट जो हमने डिस्कस किया था फिजिकली, उसमें यह था कि आपने एक प्रोडक्ट जो हमने उस लेक्चर में वो किया था ना, डिस्कस किया था। मैं आपको उसका भी रोड मैप बताता हूँ ज़रा। लेक्चर नंबर 8 में जो हमने फिजिकल डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि आपके पास एक कस्टमर आता है। कस्टमर आपसे डिमांड करते हैं, आई नीड 100 बॉटल, 700,000 बॉटल, whatever he want, we have to provide according to his requirement। तो ये हमने एक रोड मैप डिज़ाइन किया है, जो SAP सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ऑन SAP ERP सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि SAP के अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसकी जो वर्किंग है वो कॉमन होती है। तो इस ग्रुप में मैंने सप्लाई चेन को भी ऐड किया हुआ है, फाइनेंशियल वर्क को भी ऐड किया हुआ है, कंट्रोलिंग वर्क को भी ऐड किया हुआ है। अब जो सप्लाई चेन का जो टॉपिक है ना, ये सप्लाई चेन वालों ने भी इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, और फीको वाले भी इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे। उसकी वजह यह है, देखें, ये है आपका प्रोजेक्ट कितने 700,000 बॉटल पर मंथ, 7 लाख बॉटल से पर मंथ। तो 7 लाख बॉटल्स को हमने डिवाइड किया है 100,000, एक एक लाख पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। 1 लाख बॉटल आपकी आ जाएगी कौन सी 600 ml, 1 लाख बॉटल आपकी आ जाएगी 1 लीटर, फिर एक बॉटल एक आपकी आ जाएगी 1.5 लीटर, फिर आपकी आ जाएगी 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर एंड 19 लीटर बॉटल्स। इन तमाम बॉटल्स की जो क्वांटिटी है वो है
1 लाख। तो हमने यहाँ पे देखें ये इसकी प्राइस भी मेंशन कर दी, ₹40 पर बॉटल और ₹35 पर बॉटल। अब दोनों में डिफरेंस है कि सर दोनों के प्राइस में हमने इतना डिफरेंस क्यों रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपकी आती है अच्छा ये जो प्राइस है ये आपको पता है कि ये वो वाली प्राइस है जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल आउट करते हैं। ओके, ये अच्छा, अभी ये भी एक अलग चीज़ है कि आपने लेट्स से कि आपने पेप्सी की बोतल लेनी है। आप पेप्सी की बोतल लेने के लिए कहाँ जाओगे, जल्दी से बताएं प्लीज़। तमाम मेंबर्स पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज़। सर पेप्सी की खाली बोतल लेने के लिए? नहीं, पेप्सी की जो बोतल आपने लेनी है, पेप्सी पीनी है या कोई भी आपने जी बोतल जी, लेनी है पेप्सी की, आप कहाँ से वो तो लेंगे? शॉप पे जाएगा। शॉप से। शॉप वगैरह। अच्छा, ओके, शॉप से आप लेंगे। एक आप मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में इस्लामाबाद में पेप्सी की एक कंपनी है, फैक्ट्री है, जहाँ पे वो अपनी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। आप लोग उस फैक्ट्री के करीब से गुजरते हो, वैसे भी समर सीजन है, यू फील या अभी हमें कुछ ना जूस वगैरह कुछ तरह की जो है ना चीज़ें वो पीनी चाहिए। आप चले जाते हैं पेप्सी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे चले जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई हमें 2-3 बोतल देते, वो आपको देंगे बोतल, पेप्सी वाले फैक्ट्री वाले देंगे आपको बोतल। नहीं सर। या जीटी रोड से आप जाते हैं लाहौर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पाकिस्तान टोबैको कंपनी आती है, सिगरेट फैक्ट्री आती है, तो जीटी रोड के ऊपर ही है। तो जो सिगरेट जो स्मोकर्स हैं उनको तो वो आपको पता है कि वो स्मोकर के बिना रह भी नहीं सकते बेचारे, तो वो जाते हैं फैक्ट्री में, कहते हैं भैया आप हमें 2-3 सिगरेट दे दें, तो क्या होगा या जेब से निकाल देगा। जेब से दे दें, वो उनकी गुडविल है कि तो वो मतलब अब ये देखें कि अब आप लोगों ने ये भी देखना कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या आप इंडस्ट्री से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, बल्क में कर सकते हैं। बल्क में मिल सकती है, वेरी गुड पॉइंट। आप बल्क में देखें, आपने अगर पेप्सी से बॉटल लेनी है ना, या अगर आपने सिगरेट फैक्ट्री से सिगरेट लेनी है, तो आपसे कहेंगे भाई आप ये बताएंगे आप हमसे कितने कार्टन लेंगे। एक कार्टन में आई थिंक मतलब कि वो डंडा शंडा होता है, तो आई थिंक एक कार्टन में तकरीबन 100 जो उसके रॉड होते हैं वो होते हैं सिगरेट के, तो एक डंडे के अंदर आई थिंक 10 पैकेट होते हैं सिगरेट के शायद। कोई आप में से कोई स्मोकर है प्लीज? सर 20 होते हैं उसके एक डंडे के अंदर से। गुड। तो 20 वो फिर क्या होता है कि आपको जो है कम से कम 2-3 हज़ार जो कार्टन लेने पड़ते हैं, फिर उसकी प्राइस देखें कहाँ तक होती है। तो ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, ये आम तौर पे बल्क में सेल आउट करती हैं। बल्क में हमेशा जो लेते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये आपने आम तौर पे सुना होगा कि फलान डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन है, शान की डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी बड़ी कंपनी से उन तमाम की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। ओके, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे वो जो है आगे सेल अपना जो फिनिश गुड है उसको सेल अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ओके, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने ये भी देखना है कि इस प्रोडक्शन में ये आपके पास जो प्रोजेक्ट है 7 लाख बोटल्स का, 7 लाख बोतल की जो कीमत आपने क्या रखनी है, 40 रुपीज। अब देखें सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उसने क्लाइंट के साथ जो सेल्स डीलिंग है वो परफॉर्म करनी है, बट which department is responsible for calculation of sale price? Can you tell me please, any one of you, which department is responsible? फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगा। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट सर रिपीट कीजिएगा रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन टू सर। कैलकुलेट एग्जैक्ट सेल्स प्राइस। अब आपको मालूम है कि अब देखिए यहाँ पे फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, हालांकि ये काम किसका सारा, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों का है। और एससीपी अच्छा, एडवांसमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कॉल्ड एससीपी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। ओके, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट जो है ये एडवांसमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो लेकिन सर जो कैलकुलेशन है सर, ये तो कॉस्ट डिपार्टमेंट नहीं करेगा। वही मैं आपसे कहना चाहता हर हूं कंपनी में कि एक कॉस्ट सेल प्राइस डिपार्टमेंट होता है। सेल प्राइस इक्वल टू सीजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इन दोनों का मिला के आपकी बनती है सेल प्राइस बनती है। ओके,
तो सीजीएस तो आपकी आ जाएगी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट से, और जो है ना ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली इसको लीड करते हैं। ओके, ये प्लीज ये इसको लॉजिकली आप समझिएगा। आप में से कोई है जो एससीसी क्वालिफाइड है माशाल्लाह से, उनके यहाँ पे जरूरत पड़ गई है, एससीसी क्वालिफाइड, सीए क्वालिफाइड। मिस्टर फरूख, यू आर सो प्रोफेशनल पर्सन एंड यू आर सो एक्सपीरियंस वन, यू बेटर नाउ। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट में आती है, और जो कंट्रोलिंग है आप सॉरी जो सीजीएस है वो कंट्रोलिंग में आती है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि 2 डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी वर्किंग होगी ये आज से इंशाल्लाह हम लोग ने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, और इसी में हम जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करेंगे, और साथ ही हम अपना कंट्रोलिंग को भी फोकस करते जाएंगे। ओके, तो इसलिए सबसे पहले जो आपने ये काम करना है कि आप ये जो इसका रोड मैप है, तमाम स्टूडेंट अपने अपने सिस्टम में इसको खुद अपने इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर पता होगा कि भाई ये हमारा रोड मैप है, इस रोड मैप को हमने एससीपी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अच्छा, इसके अंदर फिर मेक प्रोडक्शन, सोर्सिंग, सप्लाई, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग, वर्क प्लान अकॉर्डिंग टू सेल्स। सेकंड पॉइंट, जब आपको मालूम है कि भाई इतना आपका सेल्स वॉल्यूम है पर मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या काम करने हैं, आपके प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए सोर्सिंग। सोर्सिंग मीन आपके जो आपके आते हैं ना ये मतलब कि वेंडर्स जिनसे आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने, और फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद वेयर हाउस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो हैं सोर्सिंग एंड सप्लाई में आते हैं, जिसको हम कहते हैं सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंसिंग के ऊपर। आप में से कोई बता सकते हैं कि ये जो 7 लाख बॉटल्स हैं, इस 7 लाख बॉटल्स की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? देखिए मैंने यहाँ पे 1-1 लाख बॉटल की प्राइस निकाल दी है। ये 4 मिलियन, अगर कोई यहाँ पे जिसके पास कैलकुलेटर है तो प्लीज जरा हेल्प आउट कीजिए। 4 मिलियन प्लस 3.7 मिलियन, 7.5 मिलियन प्लस 7 मिलियन, 14 मिलियन प्लस 9 मिलियन, आपका बन जाता है 23 मिलियन प्लस 12 मिलियन, 35 मिलियन प्लस 16 मिलियन, आपका बन जाता है 51 मिलियन प्लस 24 मिलियन, 75 मिलियन प्लस 35 मिलियन। तो ये आपका बन जाता है 110 मिलियन। ऐसे ही है। अब अगला पॉइंट देखें कि आपका जो मंथली कितना आ रहा है 110 मिलियन। अब 110 मिलियन, अच्छा दूसरा ये बताएं, लेट्स से कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया कि भाई ही विल बाय 700,000 बॉटल्स फ्रॉम यू। ओके, अब आपका अगला प्लान क्या होगा? नंबर 1, क्या आप जो सेल्स करेंगे कैश ऑन डिलीवर करोगे? मीन कि आपने 7 लाख बॉटल उसको सेल कर दी, उसको डिलीवर कर दी, तो आपको पेमेंट देगा। एक तो ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, क्या आप उससे एडवांस में पेमेंट लेंगे 100%, देन आप उसको प्रोवाइड करेंगे? थर्ड ऑप्शन, क्या आप उससे 50% एडवांस लेंगे और 50% ऑन डिलीवरी करेंगे? तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास है, आप क्या करेंगे बताइए जरा प्लीज। अच्छा, ये जो ऑप्शंस आपको मैंने बताया ना, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बॉयज एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो बिजनेस में, स्पेशल ये मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, या आपने अगर आपने भी अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए एक नसीहत जिंदगी भर याद रखिएगा। कभी भी अगर आपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, कोई भी आपने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, आपने हमेशा 20 या 30% एडवांस पेमेंट लेने के बाद ही करनी। पेमेंट टर्म्स इसको हम कहते हैं, ये प्लीज नोट कीजिए पेमेंट टर्म्स। सेकंड,
देखें लेट्स से कि आपने 30% ले लिया और 30% कितना बनता है 110 का 30%, आई थिंक आपका बन जाता है तकरीबन 3.3 मिलियन, सॉरी 33 मिलियन, ऐसे ही है बॉयस। 110 का सर 110 बिलियन का 30% कितना बनता है 33 मिलियन समथिंग। अच्छा लेट्स से कि उसने आपको 33 मिलियन दे दिया, आपने प्रोडक्शन कर दी। अब आपको ये भी मालूम है कि जो प्रोडक्शन होती है वो हमेशा बैच प्रोडक्शन की जाती है, यू नो। नेक्स्ट हम लोगों ने एक टूर करना है इंशाल्लाह इसी मंथ में, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, हमने किसी फैक्ट्री को विजिट करने, और फैक्ट्री के विजिट के दौरान आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि वहाँ के जो प्रोडक्शन प्लान क्या होता है, उनका सेल्स प्लान क्या होता है, उनकी पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं। ओके आप लोग जो है उन इंडस्ट्रीज को भी विजिट करें जो काफ़ी सक्सेसफुल है। आपको वहाँ का, आप जब वहाँ पे जाओगे उनका मैकेनिज्म देखेंगे, उनका जो एनवायरनमेंट देखेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई इनके जो कामयाबी का राज क्या है। और आपको इंशाल्लाह ऐसी इंडस्ट्रीज में भी हम विजिट करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा लॉस में जाने के बाद बंद हो चुकी हैं, आपने उनको भी विजिट करना है। उससे ये होगा कि आपको मालूम होगा कि इनकी वीकनेस क्या थी और किन वजूहात की बिना पे ये कंपनी बंद हो चुकी है। ओके इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग कॉस्ट स्ट्रेटजीज को बेटर टॉप पे आप उसको डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके अच्छा तो लेट्स से कि आपने प्रोडक्शन, आपने बैच प्रोडक्शन करनी है। आप बैच प्रोडक्शन में आपको मालूम है कि तकरीबन 5 लाख लीटर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, या 3 लाख, ये जो भी आप कर लें। तो जब आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 40 मिलियन। तो ये चीज़ आपने मेंटेन करनी है कि भाई आपके जो प्रोडक्शन टाइम पीरियड है, प्रोडक्शन फ्रेमवर्क है वो कितना है, फिर उसके मुताबिक आपने उनके साथ लेट्स से कि आपने उनको एक बैच डिलीवर कर दिया, यानी कि कस्टमर ने आपको कितना दिया है 7 लाख बोतल। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि कस्टमर ने आपको 30% जो एडवांस पेमेंट किए है, उस 30% एडवांस पेमेंट की बेस पे आप कितने बॉटल सेल करेंगे, फटाफट बताएं, हरी आप। Did you understand my question, please? सर सेल होगी 33% ही, 30% ही होगी ना फिर। हाँ 30% होगी, तो कितनी बॉटल सेल होनी है 30% की। अब उसमें भी ऑप्शन है, देखें यहाँ पे मसला क्या 7 होता लाख बॉटल्स है ना, हाँ हाँ तो उसका 30% हो जाएगा सर। तो ये बन जाएगा ना 21,000, 2,10,000, जी 21,000 2,10,000 जी सर 21 है ना। 2,10,000 जी सर। तो अब ये देखिए 2,10,000 बॉटल आपने कैसे करनी है। तो आपने अच्छा ये भी आपने सुना होगा कि लाइफ ऑफ 5 वो, ये किसी दौर में आपने सुना होगा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि देखें 2,10,000 बॉटल से तो क्या, अच्छा पहले तो 1 लाख बॉटल यहाँ से चल जाएंगी, और फिर उसके बाद 1 लाख बॉटल यहाँ से चल जाएंगी, और 10,000 बॉटल यहाँ से चल जाएंगी, ठीक है। अब जरा आप प्लीज कैलकुलेट करें, आपके पास कितना आया है 30%। 30% का आप जरा आपको आपके पास कितना अमाउंट आई थी 33 मिलियन। तो आप ये देख रहे हैं ये आपके पास 4 मिलियन प्लस 30, नहीं सो ये गलत हो गया, ये गलत क्योंकि हमने डबल अमाउंट इसमें ऐड की ना। तो अच्छा ये इस अमाउंट को आपने, अच्छा 1 लाख 2 3 4 5 6 7, ये अमाउंट नहीं, 4 मिलियन प्लस 7 मिलियन, और इसमें आपने बॉटल की कितनी कीमत है 90। तो ये आप देखेंगे आपके पास कितनी आती है अमाउंट, तो फिर भी आपके पास जो अमाउंट आती है उसमें भी आपका रिजर्व मौजूद होता है। ओके आपने क्या किया, 2,10,000 बॉटल्स उसको आपने डिलीवर कर दी। तो नेक्स्ट जो आपने उसको डिलीवर करना है उसमें भी आपने उससे 30% एडवांस लेने के बाद आप उसको डिलीवर करेंगे। ओके जी सर। और एक और चीज़, अच्छा तो ये अगला हमारा सारा इंशाल्लाह वर्किंग होगी जो कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम इसको परफॉर्म करेंगे। और इसमें क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, बल्कि नहीं ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। यहाँ पे हैदर आपने प्लीज़ ये काम करना है कि पहले हम लोग करेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लीज़ नोट कीजिए।
उसके साथ हम करेंगे कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे एसेट मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक जो है इसको हमने परफॉर्म करने, और फिर जो ये आपका है ना ये MM, इसको हम 4th नंबर पे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपने ये देखना है कि हाउ मेनी कस्टमर्स यू हैव, आपके पास कितने कस्टमर्स हैं। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल वे होता है कि भाई कितने कस्टमर ने आपको कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर ने आपको कितना कितना वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। हम ये काम करेंगे, वी विल डिफाइन 7 कस्टमर्स। ओके, ये प्लीज नोट कीजिए, वी विल डिफाइन 7 कस्टमर्स, और हर कस्टमर को हम 7 कस्टमर होंगे ना, इट्स मीन यू हैव 7 सेल्स ऑर्डर। ओके, इस तरह से हम अपने डेटा को भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ हम उनसे एडवांस पेमेंट भी ले लेंगे, तो फिर हम अपना जो है कॉस्टिंग पे फोकस करेंगे। ओके, कॉस्टिंग में ये होगी, लेकिन जब आपने प्रोडक्शन करनी है ना, तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, आपको क्या चाहिए, ओवरहेड चाहिए। तो वो कैसे उसको कैलकुलेशन करनी है, दैट्स वेरी टेक्निकल पॉइंट। ओके, उसके लिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए उसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल नोट्स बना रहा हूँ स्पेशली। उससे होगा कि आपका जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट वो भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, फिक्स एसेट के ऊपर काम करेंगे। अब फिक्स एसेट क्या चीज़ होती है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी। और आपका ये भी मालूम है कि जब आप प्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आपका जो प्लांट है, जो फिक्स एसेट है, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, और साथ ही एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं SAP प्लानिंग, SAP एसेट मैनेजमेंट, वो भी आपने उसमें भी पार्टिसिपेट करने। ओके, ताकि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, राफ्टिंग है, वर्क सेंटर्स हैं, बिल ऑफ मटीरियल्स हैं, ये तमाम जो प्रोडक्शन के जो मेजर सेगमेंट्स हैं, उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्ट अप हो। और वो ये जो जितनी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं प्रोडक्शन की, इन तमाम चीज़ों से आपकी कंट्रोलिंग कैलकुलेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है, तो फिर हम साथ में MM को फोकस करेंगे, यूनिट, रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हम अपनी जो ट्रेनिंग का जो रोड मैप है उसको हमने इस तरह से परफॉर्म करना इंशाल्लाह। तो अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ ये कि काइंडली जो GL आपका जो प्रीवियस था, उसको कोशिश करेंगे कल तक या मंडे तक आप उसको काइंडली कंप्लीट करते हैं। ओके, लेकिन जब आप एक नई चीज़ को फोकस करते हैं, तो प्रीवियस को हम फिर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये रोड मैप है, तो इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसके नोट्स बनाएं, और इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।